Good morning, class 6. Today we are going to start Moral Values first chapter, My Greatest Olympic Prize. देखिए, ये चैप्टर एक तरह की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जिसमें कोई इंसान अपने बारे में लिखता है, ठीक है, उसी को हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो इस चैप्टर फर्स्ट में हमको पढ़ना है एक जो ऑथर हैं जिनका नाम है जेसी ओवेंस, ठीक है। जेसी ओवेंस ने अपने ओलंपिक प्राइज़ के बारे में कुछ लिखा है, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। इट वॉज द समर ऑफ 1936। देखिए 1936, मतलब इस समय 2020 आपका चल रहा है, 1936 की बात कही गई है। गर्मी का मौसम था। द ओलंपिक गेम्स वर बीइंग हेल्ड इन बर्लिन बिकॉज एडोल्फ हिटलर चाइल्डिशली इंसिस्टेड दैट his performers were members of a master race. Nationalistic feelings were running high. देखिए उस समय जो ओलंपिक गेम्स थे वो कहाँ पे रखे गए थे? बर्लिन में रखे गए थे। बर्लिन एक कंट्री का नाम है, ठीक है, क्योंकि एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का चांसलर था, ठीक है, उसको कुछ उसके भी परफॉर्मर्स थे, कुछ उसके भी मेंबर्स थे जो ओलंपिक में पार्ट करते थे, ठीक है। It was not too worried about all this. I was not too worried about all this. ऑथर कह रहे हैं, मतलब जेसी ओवेंस कह रहे हैं कि मुझे इन सब के बारे में बहुत चिंता नहीं थी। देखिए एडोल्फ हिटलर जो थे, उनके जो परफॉर्मर्स होते थे ना, वो उनको अधिक ज़्यादा सुपीरियॉरिटी देते थे, मतलब सारी इम्पोर्टेंस उन्हीं को देते थे, ठीक है। तो ऑथर क्या कह रहे हैं? ओवेंस कह रहे हैं कि मुझे उसके बारे में बहुत चिंता नहीं थी। I had trained, sweated and disciplined myself for 6 years with the games in mind. वो कह रहे हैं, ओवेंस कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को बहुत ट्रेन किया था, बहुत पसीना बहाया था, बहुत अनुशासन के साथ 6 साल मैंने तैयारी की थी। While I was going over on the boat, all I could think about was taking home 1 or 2 of these gold medals. और जब वो जा रहे थे, ठीक है, कहाँ पे? ओलंपिक्स के लिए जा रहे थे, तो बोट में वो एक ही बात उनके दिमाग में चल रही थी कि वो 1 और 2 गोल्ड मेडल तो अपने घर लेकर ही आएंगे, ठीक है। आई हैड माई आई स्पेशली ऑन द लॉन्ग जंप, और वो उनका सबसे अधिक ध्यान किस पे था? लॉन्ग जंप पे था, ठीक है। अ ईयर आई हैड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 26 फीट 8.5 इंचेस। और उन्होंने पिछले साल, मतलब 1 साल पहले, यानी 1935 में शायद 1 साल पहले उन्होंने लॉन्ग जंप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो कितना लंबा था? 26 फीट और 8.5 इंच था, ठीक है। एवरीवन एक्सपेक्टेड मी टू विन दैट ओलंपिक इवेंट हैंड्स डाउन। और सबको ये लग रहा था, सबको ओवेंस से ये उम्मीद थी कि ओवेंस ही जीतेंगे। I was in for a surprise when the time came for the long jump trial. I was startled to see a tall boy hitting the pit at almost 26 feet on his practice leaps. देखिए अब जब प्रैक्टिस करने का समय आया तो प्रैक्टिस में ओवेंस ने क्या देखा कि एक लंबा सा लड़का है जो प्रैक्टिस में ही कम से कम 26 फीट लॉन्ग जंप कर लेता है, ठीक है। इनका रिकॉर्ड कितने का था? 26 फीट और 8.5 इंच का था। तो वो लड़का प्रैक्टिस करते करते ही, मतलब नॉर्मली प्रैक्टिस करते करते ही 26 फीट का लीप ले लेता था। He turned out to be a German named Luz Long. और वो कौन था? एक जर्मन था, मतलब जर्मनी का रहने वाला था, उसका नाम था लज लॉन्ग। I was told that Hitler had kept him hidden away, evidently hoping that he would win the jump. और इन्होंने, मतलब ओवेंस ने सुना था कि एडोल्फ हिटलर ने लज लॉन्ग को छुपा रखा था, क्योंकि हिटलर को डर था कि डर नहीं था, हिटलर को आशा थी कि लज लॉन्ग ही क्या करेंगे? जीतेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आई सपोज्ड दैट इफ लॉन्ग वन इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट टू नाजी आर्यन सुपीरियॉरिटी थ्योरी। आफ्टर ऑल आई वॉज अ नेग्रो, a little hot under the collar about Hitler ways. I determined to go out there and really show the Führer and master race who was superior and who was not. अब देखिए क्या हुआ। ओवेंस सोचते हैं कि अगर लज लॉन्ग जीत जाता है तो जो नाजी आर्यंस हैं उनको और सुपीरियॉरिटी मिलेगी, ठीक है, उनको और इम्पोर्टेंस मिलेगी। और क्या?
अब ये क्या करने लग जाते हैं कि ये चीज़ों को शो करने लग जाते हैं, ठीक है, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाने लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, आप कह सकते हो, या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है। An angry athlete is an athlete who will make mistake as any coach will tell you. देखिए कोई भी कोच ये बता सकता है कि एक एंग्री एथलीट वही होता है, ठीक है, जो क्या करता है। एंग्री एथलीट कौन होता है? ऐसा एथलीट जो गलतियाँ करता है। जाहिर सी बात है, अगर आप गुस्से में होगे तो आप गलतियाँ करोगे। आई वॉज नो एक्सेप्शन। ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जम्प्स आई लीप्ड फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड फॉर ए नो जम्प, ठीक है। अब देखिए, ऑन द सेकेंड जंप आई वॉज इवन वर्स। डिड आई कम 3000 miles फॉर दिस? आई थॉट बिटरली टू फेल इन द ट्रायल्स एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ। देखिए, अब 3 क्वालिफाइंग जंप्स करने थे, ठीक है। तो पहला जंप जब ओवेंस ने किया तो मतलब ये जो टेक ऑफ बोर्ड था उससे कुछ पहले ही रुक गया, मतलब इसको नो जंप डिक्लेयर किया गया। जो उनका दूसरा जंप था वो उससे भी ज़्यादा बुरा था, ठीक है, मतलब कुल मिला के शायद ये 3000 माइल भी नहीं आ पाए थे। तब इन्होंने सोचा कि यहाँ पे हार जाने से मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ, मूर्ख बना रहा हूँ। वॉकिंग अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट आई किक्ड डिस्गस्टली एट द ग्राउंड। वो चलते चलते क्या करते हैं, बहुत तेज़ से अपने पैर को किस ग्राउंड पे, धरती पे मारते हैं। सडनली आई फेल्ट अ हैंड ऑन माई शोल्डर। और अचानक से, ओवेंस कह रहे हैं ये सारी बातें, ठीक है, और अचानक से मुझे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। आई टर्न्ड टू लुक इन टू फ्रेंडली ब्लू आइज ऑफ अ टॉल जर्मन लॉन्ग जंपर। और वो कौन रहता है? वही टॉल जर्मन लॉन्ग जंपर लज लॉन्ग रहते हैं, ठीक है। ही हैड ईजिली क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स इन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट। और लज लॉन्ग क्या होते हैं? अपनी पहले ही कोशिश में फाइनल्स के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। ही ऑफर्ड मी अ फर्म हैंड शेक। और फिर लज लॉन्ग ओवेंस से क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। Jesse Owens, I am Luz Long. I don't think we have met. He spoke English well, though with a German twist to it. देखिए, लज लॉन्ग कहते हैं कि शायद हम पहले मिले नहीं हैं, और जेसी ओवेंस कहते हैं कि वो क्या कह रहे थे, लज लॉन्ग जो था वो इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल रहा था, उसमें थोड़ा थोड़ा जर्मनी लैंग्वेज बीच बीच में ट्विस्ट करके, ठीक है। ग्लैड टू मीट यू आई सेड। तो ओवेंस ने लज लॉन्ग से कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। देन ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस आई एडेड, हाउ आर यू, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने अपनी निराशा को छुपाते हुए पूछा, आप कैसे हैं? आई एम फाइन, द क्वेश्चन इज़ हाउ आर यू, ठीक है। और लज लॉन्ग ने क्या कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन प्रश्न ये है कि आप कैसे हैं। वॉट डू यू मीन, आई आस्क। अब ओवेंस ने क्या पूछा, आपका मतलब क्या है। समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू, ही सेड। लज लॉन्ग ने क्या कहा कि कोई ऐसी बात है जो आपको खाए जा रही है। प्राउड द वे फॉरेनर्स आर व्हेन दे हैव मास्टर्ड अ बिट्स ऑफ स्लैंग, यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विद योर आईज शट, बिलीव मी आई नो इट, आई टोल्ड हिम। अब उसके बाद देखिए, ओवेंस ने उससे क्या कहा, ओवेंस ने उससे अपनी बातें बताई कि वो किस लिए दुखी था, उनको क्या दिक्कत थी, ठीक है। एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन। और अब ओवेंस कह रहे हैं कि अपनी बातें किसी से कहकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक टुगेदर। और अगले कुछ मिनटों तक हम एक दूसरे से बात करते रहे। आई डिडंट टेल लॉन्ग व्हाट वाज ईटिंग मी, बट ही सीम्ड टू अंडरस्टैंड माई एंगर। वो कह रहे हैं कि मैंने लज लॉन्ग को पूरी बात नहीं बताई थी कि मुझे क्या बात खाई जा रही है, लेकिन लज लॉन्ग समझ गए थे कि मेरा गुस्सा किस लिए है, मुझे क्या परेशानी है। Although he had been schooled in the Nazi youth movement, he didn't believe in the Aryan supremacy business any more than I did. अब उसके बाद देखिए, जो लज लॉन्ग थे वो नाजी यूथ मूवमेंट में पढ़े हुए थे, ठीक है, तो उनको आर्यंस की सुप्रीमेसी में बहुत बिलीव नहीं था, ठीक है। वी लव्ड ओवर द फैक्ट दैट ही रियली
looked the part though, an inch taller than me. He had lean muscular frame, clear blue eyes, fair hair and distinctly handsome face. देखिए यहाँ पे जेसी ओवेंस लज लॉन्ग के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताते हैं कि उनकी आंखें कैसी थी, नीली थी, उनके बाल बहुत अच्छे थे, वो बहुत हैंडसम थे, ठीक है। फाइनली सीइंग आई हैड काम डाउन ही पॉइंटेड टू टेक ऑफ बोर्ड। और उनसे बातें करते करते ओवेंस कह रहे हैं कि उनसे बातें करते करते मैं अब बहुत अच्छा महसूस करने लगा था। लुक ही सेड, वाई डोंट यू ड्रॉ अ लाइन अ फ्यू इंचेस बिहाइंड द बोर्ड। अब देखिए जो बोर्ड था, टेक ऑफ बोर्ड था ना, जहाँ तक इन लोग को जंप करना होता था, तो लज लॉन्ग ने क्या कहा कि किससे, ओवेन से कहा कि तुम उस टेक ऑफ बोर्ड से पहले ही क्यों एक लाइन नहीं खींच लेते हो। एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर, और तुम वहाँ से अपना जंप करने की कोशिश करना, ठीक है, टेक ऑफ करने की कोशिश करना। यू विल बी श्योर नॉट टू फॉल एंड यू सर्टनली आउट टू जंप फॉर एनफ टू क्वालिफाई। व्हाट डज इट मैटर इफ़ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल्स, टुमारो इज़ व्हाट काउंट्स। अब ये कहते हैं कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में क्वालिफाई किया जाए, तुम कोशिश करते रहो, ठीक है, जो कोशिश करोगे वो तो सफलता ज़रूर मिलेगी। सडनली ऑल द टेंशन सीम टू बी ईव आउट ऑफ माई बॉडी एज द ट्रूथ ऑफ वॉट ही सेड हिट मी। अब देखिए जेसी ओवेंस कह रहे हैं कि उन्होंने जो बात कही, अचानक से क्या हुआ, जितनी भी टेंशन मेरे अंदर थी वो सब बाहर निकल गई, ठीक है, और उनकी बात एकदम मुझे लग गई। मतलब कि वो क्या कह रहे हैं, ओवेंस को समझ में आ गया। Confidently, I drew a line a full foot behind the board and jumped from there. I qualified with almost a foot to spare. अब उसके बाद देखिए क्या होता है कि ये बोर्ड से पहले एक लाइन खींच लेते हैं और फिर वहाँ से जंप करते हैं, तो ऑलमोस्ट ये क्वालिफाई कर जाते हैं। दैट नाइट आई वॉकड ओवर टू लज लॉन्ग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम। और उस दिन जेसी ओवेंस उस रात को लज लॉन्ग के रूम में जाते हैं उनको थैंक यू बोलने के लिए। आई न्यू दैट इफ it hadn't been for him I probably wouldn't be jumping in the finals the following day। वो कहते हैं, ओवेंस कह रहे हैं कि अगर लज लॉन्ग ने मुझे मतलब क्या ना मोटिवेट ना किया होता तो आज मैं फाइनल्स में नहीं जा पाता। We sat in his quarters and talked for 2 hours about athletics, ourselves, the world situation and a dozen other things। अब ओवेंस कह रहे हैं कि हम मतलब मैं और लज लॉन्ग के कमरे में 2 घंटे तक बैठ के बात करते रहे। हमने एथलेटिक्स की बात की और दुनिया की बात की और कई सारी बातें की, ठीक है। When I finally got up to leave, we both knew that real friendship has been formed। और जब हम मैं वहाँ से जाने लगा तो हम दोनों समझ चुके थे कि अब हमारे बीच एक बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, ठीक है। Luz would go out to stadium the next day trying to beat me if he could, but I knew that he wanted me to do my best, even if they meant by winning। अब देखिए अगले दिन जब ये लोग स्टेडियम गए तो लज लॉन्ग ओवेंस कह रहे हैं कि लज लॉन्ग बेशक मुझे हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ये भी जान रहे थे, वो ये भी चाह रहे थे कि मैं अच्छा करूं, मैं जितना अच्छा कर सकता हूं मैं उतना अच्छा करूं। एज इट टर्न्ड आउट लज ब्रोक हिज पास्ट रिकॉर्ड। और क्या हुआ, लज लॉन्ग ने अपना पहले का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब इस बार और अच्छा किया। इन डूइंग सो ही पुश्ड मी बैक ऑन टू पीक परफॉर्मेंस। आई रिमेंबर दैट एट द इंस्टेंट आई लैंडेड फॉर माई फाइनल जंप, द वन विच set the Olympic record of 26 feet 5 upon 16 inches. He was at my side congratulating me। उसके बाद देखिए जेसी ओवेंस ने जंप किया और फिर से एक रिकॉर्ड बनाया 26 फीट 5 अपॉन 16 इंचेस का, और वो कह रहे हैं कि लज लॉन्ग मेरी साइड पे थे, उन्होंने मुझे बधाई दी। डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिटलर फ्लेयर्ड एट अस from the stand not 100 yards away, Luz shook my hand hard and it is one fake smile with a broken heart sort of grip either। देखिए और इसके बाद क्या कह रहे हैं कि हिटलर जो थे वो
लगभग 100 यार्ड की दूरी से हमें देख रहे थे। लज लॉन्ग ने मुझसे हाथ मिलाया और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, और उनके चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट नहीं थी। यू कुड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव एंड दे वुडेंट बी प्लेटिंग ऑन 24 कैरेट फ्रेंडशिप आई फेल्ट फॉर लज लॉन्ग एट दैट मोमेंट। वो कह रहे हैं कि तुम मेरे सारे कप्स को, मतलब उनको जितने भी कप मिले हैं, गोल्ड मेडल्स मिले हैं, सबको गला भी दोगे, तब भी 24 कैरेट की जो फ्रेंडशिप थी वो नहीं मिलेगी। ठीक है। आई रियलाइज दैट टू दैट लज वॉज epitome what Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind when he said। अब देखिए यहाँ पे जेसी ओवेंस ने एक बात कही है, जो किसने कही है? पियर डी कुबर्टिन ने कही थी, जो कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फाउंडर थे। ठीक है। उन्होंने क्या कहा था? द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम इज़ नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। द इसेंशियल थिंग इन लाइफ इज़ नॉट कंक्वेरिंग बट फाइटिंग वेल। उन्होंने क्या कहा था कि ओलंपिक गेम्स में जीतना बड़ी बात नहीं है। ठीक है। जीतना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि ओलंपिक गेम्स में भाग लेना भी बहुत कुछ है। ठीक है। और ज़िंदगी में लड़ना ज़रूरी नहीं है, लड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अच्छे से लड़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखिए ये चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है। इस चैप्टर का एक्सरसाइज आपको ऋषिकुल विद्यापीठ पे ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे।